आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा वार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय समाज शास्त्र मीन्स सोशियोलॉजी वार्षिक परीक्षा 2022। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, तो इसका सही आंसर होगा 1976। दूसरा क्वेश्चन है भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ग वाला 4। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो वो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 7वां है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हम लिखेंगे तो वो दूसरा लिखेंगे, मतलब घ वाला। अगला है नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव होता है, तो नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव होता है वो होता है उपयुक्त सभी। अगला है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है, ऑप्शन नंबर ग सही रहेगा। औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है, तो औद्योगिक समाज की जो विशेषता है वो विकसित बाजार प्रणाली, ऑप्शन नंबर ग सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसको जनसांख्यिकी कहा जाता है, जनसांख्यिकी। ठीक है। अगला है दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स करके बताऊंगा। तीसरा जो क्वेश्चन है जाति से निर्धारित होती है तो जन्म से। चौथा है भारतीय संविधान के निर्माता, तो वो आएगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये राजा राममोहन राय। जनसंचार का प्रमुख साधन है, तो रेडियो और समाचार पत्र भी आप लिख सकते हैं। अगला है उदारीकरण की नीति का प्रारंभ हुआ था, तो उदारीकरण की नीति का प्रारंभ हुआ था 24 जुलाई 1991। आगे बढ़ते हैं सही जोड़ियों की बात करें तो पहला है जैसे सती प्रथा का अंत, तो यह आएगा राजा राममोहन राय। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आएगा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। तीसरा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो वो चीन है। संयुक्त परिवार का मुखिया होता है तो उसे कर्ता कहते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तो 2017। विविध भारती का आकाशवाणी में विलय, तो ये हुआ था 1957 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर देना है। इसे मेरठ से निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या है, तो वो है मार्तंड। ठीक है। अगला है चाय उद्योग की स्थापना कब हुई थी, तो चाय उद्योग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1834 में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सर्वप्रथम भारत में जो चाय आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों द्वारा आई थी और 1820 में सर्वप्रथम इंडिया में चाय आई थी। उद्योग की बात करें तो उद्योग का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1834। अगला है भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है, तो हिंदू धर्म की है। पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया, तो पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम, इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको माफ़ कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको पिन करके भेजूंगा। अगला है संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, तो ये की थी M.N. श्रीनिवास ने। ठीक है, M.N. श्रीनिवास ने। अगला क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो भारत की जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको नगरीकरण कहा जाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो सत्य असत्य बताना है। जैसे पहला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया है, तो सत्य है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई, तो ये भी सत्य है। हस्तशिल्प का विकास औद्योगिक समाज की विशेषता है, तो यह सत्य है। ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य है, तो ये भी असत्य है क्योंकि कृषि कार्य होता है। अगला है भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है, तो घटी नहीं है, बढ़ी है, तो ये भी असत्य होगा। और औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, तो ये भी असत्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो पेपर आपका कैसा रहा ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करें। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं, उनके सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर जाकर आप उनको ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।